जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल चैतन्य अमृत हूँ। जिस चैतन्य अमृत के आश्रय से मिथ्यात्व की मृत्यु होती है, सम्यक्त्व का जन्म होता है। मगर जिसकी मृत्यु भी नहीं और जिसका जन्म भी नहीं, यह अनादि अनंत चैतन्य तत्व मैं हूँ। मिथ्यात्व की मृत्यु होती है, मगर ध्रुव चैतन्य तत्व में से नहीं होती है। सम्यक्त्व का जन्म होता है, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता में से सम्यक्त्व का जन्म नहीं होता है। इसलिए जन्म और मृत्यु को ज्ञान में जानते समय दृष्टि में जन्म भी न हो और मृत्यु भी न हो। मिथ्यात्व की मृत्यु और सम्यक्त्व का जन्म जब तक दृष्टि में रहता है तब तक मिथ्यात्व की मृत्यु नहीं होती और सम्यक्त्व का जन्म नहीं होता।
क्योंकि पर्यायी दृष्टि से मिथ्यात्व की मृत्यु नहीं, मिथ्यात्व दृढ़ होता है। यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस सत्ता पर इतना जोर कि मिथ्यात्व की मृत्यु पर भी जोर नहीं, विकल्पों की मृत्यु पर जोर नहीं। जैसे जैसे ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर आता है, बढ़ता है, विकल्पों की मरम्मत की ओर दृष्टि नहीं जाती है। पद्मासन लगाकर बैठ करके विकल्पों से मुक्त होना चाहते हैं, मगर विकल्पों से रिश्ता रख करके विकल्पों से छुटकारा होगा कैसे? विकल्प बुरे हैं, विकल्प मलिन है, विकल्प अशुद्ध है, मगर अशुद्ध है उसकी मरम्मत नहीं करना है। जो विकृति आत्मा में है उस विकृति की मरम्मत नहीं करना है। जैसे शरीर में कैंसर की गांठ हुई है तो उस कैंसर की गांठ को ठीक नहीं करना है, या फिर कोई फल खराब हो गया है उस फल को ठीक नहीं करना है। इतनी तो समझ हमारे में है कि शरीर में गठान हो गई है तो गठान को अलग करो। यदि एक फल सड़ गया है, खराब हो गया है, उसे अलग करो, उसकी मरम्मत करने न जाओ। जैसे ही पता चले कि ये क्रोध मान माया लोभ के भाव, ये विकृति का ऑपरेशन नहीं, विकृति से ही दृष्टि हटे, ये विकृत मैं हो ही नहीं। ध्रुव चैतन्य सत्ता, और जैसे सत्ता का भाव ऐसे अंतर में आएगा कि विकृति की याद भी न आएगी। जो मलिनता है, जो दोष है, उसका विकल्प कहाँ आएगा? जब इतने अच्छे ताजे फल खा लिए और पेट भर गया, फिर सड़े हुए फल की ओर ध्यान किसका जाता है? सड़ा हुआ फल कहाँ है उसका विकल्प भी किसे आता है? पेट भर गया है। ज्ञानी की भी दशा ऐसी है। ध्रुव चैतन्य तत्व की परिपूर्णता, मैं परिपूर्ण ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ऐसी मस्ती जहाँ हो वहाँ फिर विकल्प मलिन है ऐसी याद भी नहीं आएगी। विकल्पों की मलिनता और आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, वो विकारी भाव की याद तक नहीं आएगी, क्योंकि समय कहाँ है? व्यस्त हूँ मैं आनंद के भोग में। यह चैतन्य अमृत के आनंद में इतना मस्त हूँ कि निर्विकल्प होने का जो भाव है वह भाव भी मर जाएगा। जितनी भी चंचलता है, अस्थिरता है, विकृति है, परिभ्रमण है, उस पर बैठना नहीं है। मैं वहां हो ही नहीं, मैं विकृति में हो ही नहीं, जागना है। और जहां जागृति है वह तो ये स्वीकार करता है कि यहाँ संसार है ही नहीं। संसार जैसा लगे तो समझना कि पर्याय पर बैठा हूँ। संसार का विकल्प आए तो समझना कि अभी गहरी नींद में हूँ, क्योंकि जो गहरी नींद में है वही सपने देख सकता है। और ये विकल्प जो है, ये विकल्प स्वप्न में है, सत्य में नहीं है। सत्य तो चैतन्य है जो निर्विकल्प है।
मैं त्रिकाल सत्स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। सपने से छुटकारा हो जाता है, सपना है ही नहीं। जागा हुआ व्यक्ति सपना देखेगा कैसे? सपने तो नींद में आते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा सदा जागरूक है। कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया के काल में जागरूक है। यही तो कारण है। 5 पाप करता हुआ भी ज्ञानी सदा काल निरंतर कर्मों की निर्जरा क्यों करता है? करता भी नहीं, हो जाती है। ये क्यों हो जाती है? एकमात्र ध्रुव के जोर से, जागृति के जोर से। भरपूर से भरपूर विकल्प हो, मगर विकल्प के काल में जागृति की विकल्प मैं नहीं हूं। मैं चैतन्य तत्व परिपूर्ण हूं। जैसे ही अपने में दोष दिखाई दे, उस दोष के काल में भी जागृति की ये मेरा स्वरूप नहीं है। समाज, दुनिया, ये मित्र, ये परिवार, उसमें साथी, उस पर तुम्हारे संगी न बनेंगे, तुम्हारे सहभागी न बनेंगे, सहयोगी न बनेंगे। मगर तुम्हारे भीतर ये जो जागृति है कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, और ये जो क्रिया है पाप की और पुण्य की, ये जो भाव है पाप के और पुण्य के, उनमें परिवर्तन करने नहीं जाता। परिवर्तन करने नहीं जाता। ध्यान को पर से हटा करके अपने में अब स्थिर करने भी नहीं चाहता। अब जागृति, जागृति परम धर्म है। संसार से कब छूटूं मैं? विकल्पों से कब छूटूं मैं? राग द्वेष से कब छूटूं मैं? ध्यान में मैं लीन कब हो जाऊं? जन्म मरण से छुटकारा कब हो? जब भी ऐसा विकल्प आए और हीनता लगे, नीचापन लगे कि अभी तो कच्चा हूं, अभी ये घड़ा पका नहीं है, अभी ये फल कच्चा है, अभी ये फल पका नहीं है, अभी ये वैराग्य कच्चा है, अभी ये वैराग्य पका नहीं है। जहां पर भी कच्चापन ऐसा लगे कि अभी अधूरा हूं, नीचा हूं, पापी हूं, तुरंत ही ये स्वीकार कि ये सपना चल रहा है, मैं जागा नहीं हूं। इस वजह से ही ये सपने देख रहा हूं, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति तो पाप करता ही नहीं है। जागा हुआ व्यक्ति तो पुण्य करता ही नहीं है। जागा हुआ व्यक्ति बस चैतन्य 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 उस स्वरूप का अनुभव करता है, उस शुद्ध चैतन्य सत्ता का अनुभव करता है। वो पाप और पुण्य के अंदर वहां पर विभाजन करने नहीं जाता। पाप और पुण्य के भाव उसकी गिनती करने नहीं जाता। पाप और पुण्य का जो विकार, उस विकार का विचार भी कौन करता है? आनंद इतना है। इसलिए तो स्मशान में जब मुर्दे जलते हैं, अभी मुझे किसी और स्मशान में बैठना था, मगर अभी बैठने जाऊं उससे पहले ही मैं जिस चिता पर बैठने जाऊं, उस चिता पर तो कोई और मुर्दा आकर के लेटने वाला था। मेरे पीछे ही अभी मुर्दा जल रहा है। जिस चिता के ऊपर मैं बैठने वाला था, वहां नहीं बैठा, कोई दूसरा मुर्दा आ गया। उस चिता पर बैठने का अभी मेरा काल नहीं था, मगर यही विचार चल रहा था कि यहाँ तो किसी की मृत्यु होती है और अग्निदाह की विधि होती है, अग्नि संस्कार होता है। मगर मिथ्यात्व की भी तो मृत्यु होती है, मिथ्यात्व का अग्निदाह क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां तो कुछ बचता ही नहीं है।
यहां मुर्दा तो है, आत्मा निकल गया और मुर्दा तो पड़ा है। वहां तो मिथ्यात्व का नाम निशान नहीं है। किसे जलाए, मुर्दा तो हो, कुछ तो वहां निशानी बचे। मिथ्यात्व की मृत्यु होती है कि निशानी तक नहीं बचती। और मिथ्यात्व की मृत्यु का मातम भी मनाने कौन जाए। यहां तो लोग जाते हैं, कोई मर जाए तो रिश्तेदार जाते हैं रोने के लिए, भले ही झूठा ही सही, मगर रोने के लिए पहुंच जाते हैं। यहां तो कोई नहीं है। मिथ्यात्व की मृत्यु होती है, कोई आंसू भी नहीं बहाता, कोई रोता भी नहीं। जिसके घर में मिथ्यात्व की मृत्यु हुई वह आत्मा भी दुखी नहीं, आनंद में है। मिथ्यात्व की मृत्यु होती है, वह आनंद में क्यों है? क्योंकि वह मृत्यु में बैठा नहीं है। जहां मौत हुई वहां वो बैठा नहीं है, उस स्मशान में नहीं बैठा, वह राजमहल में है। और राजमहल में भी ऐसा मस्त है कि जिसे बाहर के समाचार भी नहीं मिलते। जैसे कोई सम्राट राजमहल में हो और बाहर के समाचार भी उसे न मिले कि स्मशान में कौन मर गया है और जल रहा है, उसका समाचार तक न मिले। ऐसा अंतर में चैतन्य 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 का जोर कि हे चैतन्य परमात्मा की मिथ्यात्व की मृत्यु का समाचार भी न मिले। ऐसा चैतन्य का जोर, अग्निदाह तो दूर, और मिथ्यात्व के साथ में मेरा रिश्ता क्या था कि मैं उसका मातम मनाऊं। वो यहां से पैदा ही नहीं हुआ था तो यहां से मरे कैसे? वो महल के भीतर में से पैदा नहीं हुआ था। और चैतन्य ज्ञान मात्र का अनुभव झूठा है, वो यहां है ही नहीं, वो है ही नहीं। और ऐसा अंतर में भाव हो भगवान कि वह मिथ्यात्व का भाव कल तो था न, आज छूट गया, आज मिथ्यात्व की मृत्यु हुई। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही अब मिथ्यात्व मर गया, जो मर गया वो मेरा नहीं, ऐसा भाव नहीं आता। वहां तो भूतकाल से, अनादिकाल से जो मिथ्यात्व का स्वभाव है, उस स्वभाव से ही अपना स्वभाव अलग देखा है। मिथ्यात्व की मृत्यु का मतलब यह नहीं है कि उसके साथ में रिश्ता तोड़ दिया। पहले तो कभी वो मित्र था, अब शत्रु हो गया, अब वो मर गया, अब उसके स्मशान में, अंतिम यात्रा में मैं नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ मेरा रिश्ता नहीं था। मगर कभी तो वो मेरा मित्र था न, अब मित्र नहीं रहा, मगर कभी तो मित्र था न। सम्यक दर्शन जहां प्रकट होता है वहां तो मिथ्यात्व की मृत्यु तक के समाचार नहीं है। कौन सा मिथ्यात्व? जो मर गया। ऐसी अंतर में चैतन्य चैतन्य की मस्ती है कि मिथ्यात्व की मृत्यु के समाचार भी नहीं। दूसरा मर गया, उसका आनंद भोगने की जाने की जरूरत किसको पड़ती है? जब भी किसी की मृत्यु हो और मृत्यु के समय भले ही वो शत्रु हो और शत्रु की मृत्यु हो, और उस समय यदि तुम्हें खुशी होती है तो समझना कि पहले से तुम दुखी थे, पहले से तुम इतने आनंद में भरे हुए नहीं थे, वरना उसकी मृत्यु के समाचार तुम्हें प्रभावित नहीं करते। पहले तुम इतने तड़पते थे किसी और कारण से कि शत्रु की मृत्यु के समाचार ने तुम्हें थोड़ी तसल्ली दी। यदि पहले से ही आनंद में इतने होते तो शत्रु की मृत्यु के समाचार सुनने तक का भी आपके पास समय नहीं होता। जब क्रिकेट का मैच चलता है, टीवी में देखते हैं, समय ही कहाँ है। पत्नी कितनी बार खाना लेकर आ जाती है, खाना ठंडा हो जाता है, पड़ा रहता है, वापिस ऐसा ही लेकर चली जाती है। पति क्रिकेट का मैच देखता है, ध्यान भी नहीं गया, घंटों तक वहां पर ऐसे ही देखता रहता है।
इसलिए क्योंकि अवकाश नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूं भगवान कि जो मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्व की मृत्यु के समाचार तक की भी चिंता मत करना। उस मृत्यु के मातम में भी रस मत लेना। सम्यक दर्शन के जन्म में भी नहीं और मिथ्यात्व की मृत्यु में भी नहीं। और तुम तो सूतक के बारे में जानते हो ना, तुम तो मानते हो ना, जन्म होता है तो जन्म के समय भी सूतक लग जाता है। और मेरे से ज्यादा तुम जानते हो कितने दिन का सूतक लगता है। मृत्यु होती है तो मृत्यु में भी सूतक लगता है। मगर अपने घर में जन्म हो, अपने घर में मृत्यु हो तो सूतक लगता है। अपने घर में जानवर, वहां पर भी यदि मृत्यु हो, हम तो बचपन में गाय और भैंस को पालते थे, तो उस समय भी यदि बछड़ा पैदा हुआ है, गाय ने बच्चे को जन्म दिया है, कहते कि सूतक लग गया है, इतने दिन तक का सूतक। जानवर का भी जन्म हो तो उसमें भी सूतक लग जाता है। जन्म और मृत्यु, मगर जिसके साथ में उसका रिश्ता ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं, फिर वहां पर सूतक कैसे लगेगा? जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं, जिसके साथ मेरा रिश्ता ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन का जन्म और मिथ्यात्व की मृत्यु की फिक्र छोड़ दो। सिर्फ जागो कि मैं चैतन्य मात्र हूं, यह जागृति। फिर तुम पाप कितने ही करो, तुम पाप करो, तुम चाहे जितने पाप करो। नागार्जुन एक बहुत बड़ा फकीर हुआ ना, दुनिया में इतनी ख्याति। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही नागार्जुन के बारे में बहुत सी कहानी कही है, इसलिए आज मुझे फिर वह स्मरण में आई। बहुत बड़ा फकीर था, उसके पास में एक ही भिक्षा पात्र था लकड़ी का। वो जहां पर भी जाता वो उस लकड़ी के भिक्षा पात्र को लेकर के जाता, उसमें रोटी लेता, भोजन लेता। उसके अलावा उसके पास में और कोई परिग्रह नहीं, भिक्षा पात्र वह भी लकड़ी का। एक रानी से उसकी मुलाकात हुई। रानी ने नागार्जुन के इस लकड़ी के भिक्षा पात्र को देख करके नागार्जुन को कहा, आज मुझे मना मत करना, आज मेरा दिल मत तोड़ना। यदि आज आपने मना किया तो मैं समझूंगी कि मेरा इतना कोई दुर्भाग्य, मेरे कोई इतने बुरे कर्म कि आपने मना कर दिया। आज मना मत करना। उस रानी ने नागार्जुन को कहा कि ये सोने का भिक्षा पात्र मैं आपको देना चाहती हूं भेंट के रूप में। आप ये लकड़ी का भिक्षा पात्र मत रखो, सोने का भिक्षा पात्र ये आपको अर्पण करना चाहती हूं, इसे गुरु दक्षिणा ही समझ लो। नागार्जुन ने क्या बोला, ठीक है, मुझे तो रोटी ही खानी है ना। कल मैं लकड़ी के भिक्षा पात्र में रोटी मांगता था, अब ये सोने के भिक्षा पात्र में रोटी मांगूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब लकड़ी सोना सब समान है। यदि महाराज साहब होते ना, तुरंत ही कह देते, ये क्या कर रहे हो, पाप में डाल रहे हो। नागार्जुन ने ये मना नहीं किया। ठीक है, सोना हो या लकड़ी हो, जब समान है, दोनों समान है, तो सोने का देना तो सोने का दे दो। मैं आज तुमसे वो कहने चाह रहा हूं कि हर पल में, हर संयोग में, जब तुम जागे हुए हो, उस समय तुम्हारे भीतर में क्या भाव रहता है। नागार्जुन ने उस सोने के भिक्षा पात्र को ले लिया, उस रानी को लकड़ी का भिक्षा पात्र दे दिया कि मैं 2 भिक्षा पात्र का क्या करूंगा। मगर जाते जाते वह रानी को बोल करके गया कि इस लकड़ी के भिक्षा पात्र को फेंक मत देना,
क्योंकि मुझे पता है कि ये भिक्षा पात्र कोई चुरा करके ले जाएगा। लकड़ी का जो भिक्षा पात्र था वो तो ऐसे ही बच जाता था, ये सोने का भिक्षा पात्र कल नहीं बचेगा। इसलिए जब ये भिक्षा पात्र चोरी हो जाए तो लकड़ी वाला रहने देना। रानी ने कहा ठीक है। ये नागार्जुन तो सोने का भिक्षा पात्र हाथ में लेके जा ही रहा था, एक चोर की नजर उसी समय उसके ऊपर पड़ी। चोर पीछे पीछे चला, नागार्जुन आगे और चोर पीछे। नागार्जुन एक झोपड़ी के अंदर रहता था। ये चोर भी वहां पर पहुंच गया। मौका था कि जैसे ही ये ध्यान में बैठेगा या सो जाएगा, मैं अंदर जाकर के वो सोने का भिक्षा पात्र ले लूंगा। कड़ी धूप थी बाहर और ये भीतर में झोपड़ी के भीतर शीतल छाया में बैठा था। नागार्जुन को पता चल गया कि चोर पीछे आया है और बाहर कड़ी धूप में है। उससे रहा नहीं गया कि बेचारा इतना धूप में परेशान हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है, उससे यह सहन नहीं हुआ। उसने उस चोर को कहा कि भीतर आ जाओ, ये भिक्षा पात्र तुम जो लेने आए हो ले जाओ, मैं तुम्हें भीतर आने के लिए कहता हूं। आज तक कोई ऐसा मालिक नहीं मिला जो भिक्षा पात्र और वो भी सोने का ऐसे मुझे दे रहा हो जैसे कोई भेंट दे रहा है। वो चोर बहुत पुराना चोर था। नागार्जुन के ये वचन सुन करके उसने ये कहा कि मैं आपसे पहले ऐसे बड़े बड़े त्यागियों से मिल चुका हूं, प्रवचनकारों से मिल चुका हूं, और सबका यही कहना, मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है साधु संतों के साथ में, मगर जिनसे भी मिला मैं, उन्होंने कहा चोरी करना छोड़ दो। मैं रहा चोर और वे सब चोरी से मुक्त हो गए, इसलिए बार बार मेरी उनसे मुलाकात होती, मैं उनका उपदेश सुनता और वो मुझे यही उपदेश देते, चोरी करना बंद कर दो। उस नागार्जुन ने कहा मैं तुम्हें यह नहीं कहता चोरी करना बंद कर दो, ठीक है तुम्हें चोरी करनी है जाओ चोरी करो, मगर मेरा एक उपदेश है, चोरी करने का मना नहीं करता। एक उपदेश है कि तुम जब भी चोरी करने जाओ तब जागते हुए चोरी करना, सोते हुए चोरी मत करना। उस समय भी जागृति रखना। चोरी करो तब भी, जब भी तुम माल उठाओ किसी का, उस समय भी तुम जागृति रखना। वो चोर गया कि ऐसा फकीर, ऐसा गुरु तो पहली बार मिला जो चोरी करने तक का भी मना नहीं करता। चोर चोरी करने गया। पहले ही दिन जब वो चोरी करने गया, मालिक सो रहा था, घर के लोग भी सो रहे थे। जैसे ही खजाना उसने खोला और माल निकालने गया कि गुरु की बात याद आ गई कि जागते हुए जो भी पाप कर उसमें भी जागना, कि ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये पाप में हूं ही नहीं, मैं पाप नहीं हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये पाप में नहीं हूं। तो चोर को ये वचन याद आ गया, माल वहीं पर ही रह गया। चोर सारा का सारा खजाना वहीं पर ही छोड़ करके आ गया नागार्जुन के पास में। नागार्जुन ने कहा क्या हुआ, चोरी नहीं की? बोले आज समझ में आया, चोरी नहीं की मैंने, आज मेरी समझ में आया। आज तक मैं ये मानता था कि लोग सो रहे थे इसलिए मैं चोरी करता था, मगर सत्य पता चला कि मैं खुद सो रहा था इसलिए चोरी कर रहा था।
आज मैं जाग गया, इसलिए चोरी बंद हो गई। जागा हुआ अब पाप हो ही नहीं सकता। आज तक तुम्हें जो भी सुनाया गया है, बस तुम्हें नीचा देखा, नीचा दिखाया, तुम्हें पापी देखा, तुम्हारे पाप पर ऑपरेशन करो। तुम्हें गठान इतनी बता दी कि ये बहुत खतरनाक गठान है, तुम इस गठान को निकालो, निकालो, इस गठान को निकालो। और गुरु ये कहते हैं कि तू गठान में है ही नहीं, तू चैतन्य परमात्मा है, तू चैतन्य चैतन्य परमात्मा है। तेरे भीतर गठान है कहां? क्योंकि जो ज्ञान का घन है उसमें गठान है कहां? परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्णता, और इसके बिना कभी वो पर्याय में पड़ा हुआ मिथ्यात्व छूट नहीं सकता। ऐसी चैतन्य चैतन्य की दृष्टि, कोई भी क्रिया हो, तुम्हारे देह की कोई भी क्रिया हो, तुम दुकान पर भी जाओ, तुम चोरी भी करो, तुम हिंसा भी करो, तुम्हारी कितनी भी बुरी आदत हो। अभी मैं परदेश में एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसको सिगरेट पीने की आदत है, चेन स्मोकर है। चेन स्मोकर माने एक सिगरेट अभी पी ली कि तुरंत दूसरी चाहिए, दूसरी खत्म हुई कि तीसरी चाहिए, चेन से कंटिन्यूअसली। उस व्यक्ति को भी मेरे पास में धुआं छोड़ रहा था। मैंने उसे यह नहीं कहा, उससे ऐसी मुलाकात हुई, उसका जीवन ऐसे बदला कि उसके निमित्त से एक कॉलेज में मेरा प्रवचन हुआ, यूनिवर्सिटी में, आपके पास में मैं भेजूंगा। जिस समय उस व्यक्ति सामने देखता है सिगरेट के बॉक्स में कि वहां पर तस्वीर है, गले में छेद है, ऐसा उस पर तस्वीर लगाई है, फिर भी वो सिगरेट पी रहा है। मैंने उसे रूस की एक घटना बताई कि रशिया में ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति ऐसा ही सिगरेट का दीवाना था और जहाज पर यात्रा के लिए निकला। वहां पर ऐसा हुआ कि रास्ते भटक गए, कि वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, कि उस समय उसे सिगरेट पीनी थी। जितनी सिगरेट लेकर के गए थे सब खत्म हो गई, और भी उनके जैसे थे। जब सब सिगरेट खत्म हो गई तब जहाज की रस्सी को निकाल करके उसे जला करके उसका धुआं लेकर के अंदर ले जाने लगे। और जब इतनी हालत खराब हो गई कि जहाज भी अब पानी में डूब जाएगा, ऐसी हालत थी, उस समय उसको एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं, इतना गुलाम सिगरेट का। मैंने भी इस व्यक्ति को वो दृष्टांत दिया, कहानी उसकी मैंने लंबी बताई उसे, मगर मैंने उसे ये नहीं कहा तू सिगरेट छोड़, तू विचार कर कि ये जो तू कर रहा है, तेरी जो गुलामी है, तुझे मिलता क्या है? बोले कुछ भी नहीं मिलता। मिलता कुछ भी नहीं। आनंद मिलता है? आनंद नहीं मिलता, मगर नहीं पीता हूं तो तकलीफ होती है, बेचैनी होती है। ये बेचैनी बहुत खतरनाक है, ये आदत ही खतरनाक है, ये आदत हो गई है। सच ये है, हे ज्ञान दीपक, ये सच है कि दुख भोगने की आदत बना ली है, इसके बिना चैन नहीं पड़ता। मिथ्यात्व, विकल्प, नीचापन, हीनता, पाप, संसार, ये एक आदत ही बना ली है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे में इतनी दृढ़ता है, मैं चैतन्य, बस तुम उसके लिए मतदान के लिए चुनाव की वहां पर तैयारी मत करना कि मेरे हिस्से में कितने मत मिलेंगे, कितने वोट मिलेंगे, कौन कहेगा मुझे ज्ञानी। एकमात्र चैतन्य, चैतन्य। हीनता का जो भाव है, उस भाव की वजह से मैंने उस व्यक्ति को दृष्टांत दिया, एक वकील का। मेरे पहचान में थे, मेरे मित्र थे एक वकील, बहुत बड़े वकील थे, कोई भी केस आज तक वे हारे नहीं। ऐसे वकील, गर्व था उन्हें अपनी वकालत पर, मगर उनकी एक आदत थी,
कि जब भी वो द्विधा में होते, जब भी वो कोई तकलीफ में होते, उनके कोट का जो बटन है उस बटन को वो घुमाने लगते, गोल बटन, उस बटन को घुमाते। लोगों की आदत होती है, जब भी उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो सिर में खुजाने लगते हैं, कोई ऐसे है, कोई नाखून को ऐसे ही घिसने लगते हैं, कुछ ना कुछ आदत होती है। उस व्यक्ति की भी आदत थी कि जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तब वो कोट का बटन घुमाता, और मैं उनसे पूछता कि इससे मिलता क्या है, तो कुछ भी नहीं। मगर वो उनकी कमजोरी थी। जब कोर्ट में एक बहुत बड़ा मुकदमा था और उस समय सामने वाले पक्ष के वकील को पता चल गया था कि इसकी ये कमजोरी है कि कोर्ट का बटन घुमाते रहना, जब भी कोई तकलीफ हो, जब भी सामने कोई ऐसी मुश्किल कठिनाई आए, उसने उस वकील के असिस्टेंट को खरीद लिया और कहा कि एक ही काम करना है तुम्हें, और कुछ भी नहीं, सिर्फ उसके कोट का जो बटन है उस बटन को तोड़ दो, निकाल दो। और वो बटन निकाल दिया। ये वकील वो गया वहां कोर्ट में, और जब सामने वाले ने जब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, तुरंत ही उसने हाथ घुमाया वहां पर जहां बटन था, मगर बटन तो अभी आज था ही नहीं। बेचैन हो गया कि बटन है नहीं, मैं हाथ कैसे घुमाऊं, कहां घुमाऊं, बेचैनी में वो अंदर में इतना टेंशन में आ गया। बटन में था कुछ भी नहीं, कोई आनंद नहीं मिलता था, कोई समाधान नहीं मिलता था, सिर्फ एक आदत बन गई थी। ऐसी ही आदत हमारी वासना की है, ऐसी ही आदत हमारी क्रोध की है, ऐसी ही आदत, मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसी ही आदत ये है कि मैं संसारी हूं, मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, ये आदत है। उस दुख से मिला कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया के वोटिंग की मुझे जरूरत नहीं है। तुम अपने में, अंदर में तुम जागो, बस तुम जागो। एक और ही तुम्हें याद भी नहीं आएगा, बस मैं अंदर में, तुम आनंद इतना भोगते हो कि तुम्हारे पास में वो अवकाश ही नहीं है कि दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या कहता है। एकमात्र चैतन्य, चैतन्य की जागृति, जागृति। ये ध्रुवता पर्याय में हो ही नहीं। कार्य होता है, उसे होने दो, होने दो। और होने दो ये जब कहूँ तब ऐसा नहीं कि तुम नहीं होने दोगे तो तुम्हारी वजह से वो अटक जाएगा। ये भी एक कहने की भाषा है। जानो मत, जानना होने दो, होने दो। जैसे जानना होने दो माने उसमें मुझे कुछ होने देना है, उसमें भी मेरा कहीं रोल है। पानी को बहाओ मत, पानी बहता है, उसे बहने दो। ये बहने दो, ये कहने की भी जरूरत क्यों पड़ती है? बहने दो। ये किस व्यक्ति को कहना पड़ता है कि तुम पानी को बहने दो? जो व्यक्ति पानी को रोकने जा सकता है उसे कहना पड़ता है कि कुछ मत करो, पानी को बहने दो। जानना हो रहा है, वो जानना होने दो। जानना, 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 ये हो ही रहा है, उसे होने दो। मगर होने दो, तुम नहीं होने दोगे तो वो नहीं होगा, वो हो ही रहा है। होने दो नहीं, वो हो ही रहा है। सिर्फ इतना कि उससे दृष्टि ही नहीं जाती कि होने दो उस भाव में भी। इसलिए पर्याय का कार्य पर्याय में होता रहता है। होने दो यह भी मैं आप ज्ञान दीपकों को नहीं कहता, होता ही रहता है। पर्याय का कार्य पर्याय में होता रहता है। सिर्फ ये जागृति, पर्याय मैं नहीं। पर्याय मैं नहीं तो जो पराया है उस पराये में परिवर्तन करने का काम भी मेरा नहीं। जब पर्याय में नहीं तो पर्याय में परिवर्तन करने में कैसे जाऊं?
और वो तुम्हारा स्वयं का अंतर का समाधान होगा कि पर्याय में अब परिवर्तन करने का भाव ही नहीं आता। ऐसा ही जब तुम्हें ये कहा जाए कि पर में परिवर्तन मत करो, तो पर माने सब पर, सब पर, पर्याय मात्र पर, पर्याय मात्र पर, उसमें परिवर्तन करने मत जाओ। विकल्प द्रव्य है, राग द्वेष द्रव्य है, मिथ्यात्व द्रव्य है। ये कुछ भी नहीं करेंगे तो ऐसे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। मिथ्यात्व को दूर करने मत जाओ। ये कर्तृत्व बुद्धि से भरे हुए लोगों की समझ में ये आ ही नहीं सकता। जब वो वकालत करते हैं ना, जब वो कहते हैं कि कुछ नहीं करना है क्या, फिर इसका मतलब कि कर्तृत्व बुद्धि दृढ़ है। इस वजह से ज्ञानी ये कहते हैं पर्याय मात्र का, पर्याय मात्र का कर्तृत्व नहीं। पर्याय मात्र का, जो हो रहा है वो होने दो। ये बोलना अलग है, मगर प्रयोग में जब तुम्हारे अंतर में आए, हो रहा है होने दो। एक महात्मा थे, बहुत प्रवचन, अच्छा अच्छा प्रवचन देते थे। अपने शिष्यों को इतना इकट्ठा किया था, भीड़ बढ़ाई थी, और आज उनके प्रवचन का विषय था कि दूसरे का जो भी कार्य हो उसमें दखलगिरी नहीं करना है। जो दूसरा कर रहा है उसको करने दो, उसमें तुम दखलगिरी करने मत जाओ। और ये प्रवचन सुनकर के एक शिष्य को बहुत अच्छा लगा कि दूसरा जो कर रहा है वो करने दो। मैं भी तो आपसे यही कहता हूं कि पर्याय में जो हो रहा है वो होने दो ना, दूसरे का जो कार्य है वो होने दो। प्रवचन उस महात्मा का पूरा हुआ। प्रवचन पूरा होते ही ये शिष्य से रहा नहीं गया। ये शिष्य उस महात्मा के पास में गया, बोले आज तो आपने बहुत गजब का प्रवचन दिया, मगर उस प्रवचन में दृष्टांत नहीं दिए थे। मैं 4 दृष्टांत उसके देता हूं जो आपको बहुत उपयोग में आएंगे। पहला दृष्टांत कि एक सरदार जी अपनी पत्नी को लेकर के साइकिल पर बिठा करके जा रहे थे। बरसात का मौसम था, रास्ते खराब थे, रास्ते पर गड्ढे हो गए थे। तब पत्नी ने, रहा नहीं गया तो पति को बोला कि संभाल करके साइकिल चलाना, रास्ते खराब है। सरदार जी ने साइकिल रोकी और जोर से अपनी पत्नी को एक चाटा मार दिया कि साइकिल मैं चला रहा हूं या तू चला रही है, मेरे कार्य में दखलगिरी क्यों करती है। दूसरे के काम में दखलगिरी नहीं करनी चाहिए, टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यह दृष्टांत, पहला दृष्टांत दिया। दूसरा दृष्टांत, ये दोनों घर पर चले गए, पति पत्नी। पत्नी ने कहा ठीक है मैं अब खाना पकाती हूं। पत्नी ने गैस चालू किया, उसमें हवा भरनी थी। स्टोव था पुराने जमाने का कि जिसमें हवा भरनी थी। पहले ऐसा स्टोव आता था। तो पत्नी हवा भरती गई, पति से रहा नहीं गया। पति ने कहा संभाल करके कहीं स्टोव फट न जाए। पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी तो खड़ी हुई और न देखा पति कि स्वामी कि नाथ, सीधा जोर से एक चाटा मार दिया कि स्टोव जलाने का काम मेरा है कि आपका काम है। अब सुनिए दृष्टांत नंबर 4। उस महात्मा से रहा नहीं गया। उस महात्मा ने कहा अभी तो 2 दृष्टांत दिए, दृष्टांत नंबर 3 आया ना अभी तो। इस शिष्य से रहा नहीं गया। इस शिष्य ने जोर से एक चाटा मारा
कि दृष्टांत देने का काम मेरा है या आपका? दूसरे के काम में दखलगिरी मत करो। बोलना आसान है, तुम प्रयोग करो। दूसरे का जो भी काम है उसमें एक में तो दखलगिरी नहीं करूंगा, दूसरे में करूंगा नहीं, सब में। और वो कौन कर सकता है? जो व्यस्त है, जिसके पास में अब समय नहीं है। विकल्प को दूर करने के लिए जिसके पास समय नहीं है। तुम पर्याय की निर्मलता की फिक्र मत करना, पर्याय की शुद्धता की फिक्र मत करना। कब होगी ये पर्याय शुद्ध, उसकी फिक्र तुम मत करना। तुम्हारा जोर तो तुम जागने पर जोर हो बस। मैं किसी भी ज्ञान दीपक को नहीं कहता, उनके परिवारजन कहते हैं। परिवारजन असलियत जानते हैं। किसी भी व्यक्ति की असलियत जाननी हो तो उसके परिवार को पूछो। पत्नी कैसी है उसके पति को पूछो, क्योंकि रोज उनके साथ में रहते हैं, पता है पत्नी कैसी है। यहां पर सफेद कपड़े पहनकर बैठती है, मगर असलियत पति को पूछो, बेटे को पूछो कि घर में कैसे रहती है, वो कितना झगड़ा करती है, कितना विवाद करती है। सब कहेंगे कि पापी है। मगर मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, मुझे उनकी मोहर नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे से पूछना है कि तुम जागते हुए पाप करते हो? यदि जागते हुए करते हो तो माफ है, क्योंकि जागता हुआ पाप हो ही नहीं सकता। पाप हमेशा सोया हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, बेहोश कर सकता है। जागा हुआ व्यक्ति पाप करता नहीं है। जागा हुआ व्यक्ति पाप को जानता है, करता नहीं है। जागा हुआ व्यक्ति पाप का पड़ोसी होता है, पाप का मालिक नहीं होता है। जागा हुआ व्यक्ति पाप पर बैठता नहीं है। जागा हुआ व्यक्ति चैतन्य पर बैठ करके पाप को दूर से देखता है। वो इस पहाड़ पर बैठा है और पाप दूसरे पहाड़ पर। सम्यक दर्शन की फिक्र ज्ञान दीपक तुम मत करना। तुम जागो, बस जागते ही रहो, जागते ही रहो। फिर सपना नहीं आएगा। ये सपना संसार का फिर रहेगा ही नहीं। पूरा संसार एक सपना है, ये सपना नहीं रहेगा। प्रति समय तुम्हारी ये जागृति, इतना इतना कठिन शास्त्रों में बताया है, फिर कैसे हो पाएगा ये सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कैसे हो पाएगा? यहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना कठिन है उतना कुछ भी नहीं है। आज ही मैं भारत में आया और सीधा यहां स्मशान में आया। मैं आज मुंबई में एक ज्ञान दीपक से मिला। मैंने उनसे यही कहा, जागो बस। जागृति कितनी रहती है ये बताओ। साधना का रिपोर्ट में उन्होंने मुझे सब बताया कि सब एक भी साधना छूटी नहीं है। बोला ठीक है, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्चा है। पूरा प्रिंट करके ही दे दिया है, पी 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 करके पूरा सब कर दिया। जागे कितनी, जागृति कितनी रही? बोले वो कठिन है, कठिन नहीं है। बेहोशी बहुत कठिन है। जागा हुआ व्यक्ति तो यही कि स्वभाव कैसे कठिन हो सकता है? जब स्वभाव में ही जागृति अंदर स्वभाव में है तो स्वभाव कठिन नहीं हो सकता। और मृत्यु की घड़ी में तुम्हारे पास में समय ही नहीं होगा। मृत्यु की घड़ी में तुम क्या करोगे? मृत्यु की घड़ी में तुम क्या करोगे? एक एक पाप से छूटने जाओगे? परम कृपालु देव ने वो अचानक वो दशा नहीं आई थी मृत्यु की घड़ी पर कि कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। सिर्फ जागो।
सिर्फ जागो, कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ जागो। किसी ने अपमान कर दिया, जागो, जागो। बस हर एक क्रिया में क्रिया हो, प्रतिक्रिया ना हो। क्रिया होती है ज्ञानी की, प्रतिक्रिया नहीं। क्योंकि क्रिया होती है तो क्रिया के मालिक तुम रहते हो, प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक बन जाता है। प्रतिक्रिया में सामने वाले को पता है कि तुम गुस्से वाले हो, जैसे ही तुम्हारा बटन दबाया कि तुम्हें गुस्सा आया, उसे पता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। मशीन की तरह जीवन न हो, हमारा जीवन अभी मशीन की तरह है। सामने वाला मालिक होता है, दो गाली बोल दे कि यहां गुस्सा आता है, जैसे यहां का बटन उसके पास में है। यह प्रतिक्रिया हुई। इसलिए ज्ञानी शास्त्र लिखता है, प्रवचन देता है, पूजा करता है, क्रिया होती है, मगर प्रतिक्रिया नहीं। दूसरा उसका मालिक नहीं बनता। और यही तैयारी। और जागा हुआ व्यक्ति, उसके पास में समय नहीं है कि प्रतिक्रिया करने जाए। पूरी तरह से जागरूक। और ऐसी ही अब हमारी साधना होगी। बहुत लंबे काल का ये गैप हो गया। अब ज्ञान दीपकों से मैं इतने समय तक मिला नहीं था, मगर आपके लिए मैंने बहुत से सत्संग रिकॉर्ड किए हैं। मगर दुर्भाग्य है कि आपकी भाषा में नहीं है, प्रदेश की भाषाओं में, अलग अलग देश की भाषाओं में रिकॉर्डिंग हुए हैं। मगर भेजूंगा। भाषा से समझ में नहीं आएगा तो भावों से समझ में आएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी समझ में आएगा, मुझे पक्का भरोसा है। जहां मैं बैठा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है। शब्द समझ में नहीं आ रहे, मगर वो दृश्य को मैं देखता हूं तो समझ में आ रहा है। यदि अवसर मिला तो मैं कल आपको एक ध्यान, जहां जंगल में मैं साधना के लिए गया था और वहां पर ही बैठा था, और वहां पर जो मुझे आपकी याद आई है और उस समय जो बोला हूं, मगर वहां की भाषा में ही बोलना हो गया। पूरा हुआ रिकॉर्डिंग तो पता चला 42 मिनट ऐसे ही रिकॉर्डिंग हो गया। वो आपको भेजूंगा। मगर वो वीडियो परदेश में इतना वायरल हुआ है कि वहां टीवी चैनल तक पहुंच गया। वो मैं आपको कल भेजूंगा। मुझे तो आपकी बहुत याद आती थी। आपको मेरी याद आती थी या नहीं आती थी? इसलिए मुझे ये भाव आया कि ये दूरी अब लंबी नहीं रहे, सत्संग होता रहे। मैसेज आप सब ज्ञान दीपकों के आते रहते थे। इसलिए यहाँ भारत में आते ही सबसे पहले तो यहाँ स्मशान में आ गया। यहाँ बिल्कुल बिजली भी नहीं थी। सामने गाड़ी की लाइट चालू रख करके मैं बैठा हूं, वो भी गाड़ी किसी की है, सब मिल जाता है। यदि मुझे देखना है, तुम्हारे ज्ञान की पर्याय पर मेरा चेहरा देखने का नाम लिखा है, दाने दाने पर खाने वाले का नाम जैसे लिखा है, तो किसी की गाड़ी भी आएगी और वहां पर लाइट भी आएगी। आप सब ज्ञान दीपकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग की, मैं अभी थोड़े दिन अभी यहाँ पर हूँ गजपंथा में, 16, 17 और 18 3 दिन के लिए मैं गजपंथा में हूँ। 19 तारीख को
मैं उमराला जाऊंगा। 19 तारीख को उमराला जाऊंगा, शाम तक रात तक पहुंच जाऊंगा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं उमराला में थोड़े दिन रुकने वाला हूं, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह जैसा भाव होगा, मगर 1 आध सप्ताह तो रुकूंगा, ऐसा अभी विचार है। इसलिए क्योंकि कुछ ज्ञान दीपकों ने टिकट कर ली है उमराला आने की, और ज़्यादा से ज़्यादा साथ में रहना हो और वहाँ अपने को प्रत्यक्ष सत्संग करना हो, तत्व चर्चा करनी हो, तो मैं उमराला में हूँ, अपन सब साथ में बैठेंगे। जिनकी भी अनुकूलता हो, वह दीपावली साथ में मनाना हो तो वहाँ पर दीपक की सुविधा है, अपन दीपक जलाएंगे और आप अपना दीपक लेकर के आना, आपका दीपक भी जल जाएगा, दीपावली मनाई जाएगी। तो दीपावली के समय भी मुझे ये भाव आया है कि 3 दिन की शिविर, अभी मैं यहाँ पर हूँ तो उमराला में 3 दिन की शिविर दीपावली के दौरान भी रखेंगे। उसका जूम पर लाइव सेशन भी अपन रखेंगे। यहाँ पर भी 2-3 दिन सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना सत्संग हो सके उतनी कोशिश करेंगे। खास तो यही मुझे जागृति के बारे में कहना था कि 3 लोग के किसी भी प्रदेश पर रह कर के कठिन कुछ भी नहीं है। अंत में मुझे एक बात अभी फिर से याद आ रही है जो मैं बताना चाहता था। आज जो मैंने मुंबई की बात बताई ना कि बहुत कठिन लग रहा है, ये कैसे हो जाएगा। एक राजा जिसका वजीर बहुत बूढ़ा था, बरसों पुराना था, वो वजीर मर गया। तो राजा ने नया वजीर कौन बनेगा, उसके लिए जिनको भी वजीर बनना हो उनका चुनाव रखा। राज्य के श्रेष्ठ जो चतुर थे, चालाक थे, होशियार थे, प्रवीण थे, ऐसे व्यक्ति को बुलाया कि जो वजीर बनना चाहता है, मगर उसकी कसौटी, उसकी परीक्षा, मगर वहां पर परीक्षा थी दूसरे दिन सुबह और रात का समय था अभी की तरह। और सुबह क्या परीक्षा होने वाली, वो पेपर फूट गया। कि पता चल गया 3 लोग जो वहां पर वजीर बनना चाहते थे, कि दूसरे दिन राजा एक कारागृह जैसी काल कोठरी में अंदर बंद करने वाले हमको और ताला लगाने वाले। जो ताला खोल देगा उसमें गणित की पहेलियां होगी, और जो भी खोल करके दिखाएगा ताला, वो उस राजा का वजीर बनेगा। अब 2 लोग ऐसे थे कि उन्होंने तो बाजार में जाकर के ताला खोलने की किताब खरीद ली, पूरी रात भर वो किताब पढ़ते रहे, और ये जो तीसरा आदमी था वो तो सो गया। इन दोनों ने सोचा कि वो हारने वाला है, या उसने पहले से ही हार मान ली। सुबह हो गई, इसके पास में तो कोई किताब भी नहीं थी। ये दोनों ने तो पूरी रात भर स्टडी कर ली थी, सब पहेलियों को कंठस्थ कर लिया था। और हुआ यूं कि चोरी से छुप करके ये दोनों ने किताब भी अपने कपड़े के भीतर रख ली। ये चोरी का जो सिलसिला है वो आज का नहीं है, बरसों पुराना है। ये कहानी 2000 साल पुरानी है, तब भी ऐसा होता था। तब भी परीक्षा में चोरी होती रहती थी। सुबह जब राजा ने तीनों को अंदर बंद किया, ये दोनों तो
कि कैसे ताला खोलेंगे। अब उसके लिए विचार में पड़ गए कि ताला कैसे खोलेंगे। कोई कुंजी, कोई चाबी ही नहीं मिल रही। ये आदमी तो ऐसे ही शांति से बैठा था, उसके पास में कोई किताब भी नहीं थी। ये तो किताब को ऐसे ही ढूंढते रहे, पन्ने को पलटते रहे। जब ये आदमी से रहा नहीं गया, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। उसने सोचा कि जाने दो, बाहर निकल जाओ। वो दरवाजे के पास में गया, थक गया था। जैसे ही वो बाहर निकलने गया, मगर उसने याद भी नहीं आया कि दरवाजे पर तो ताला है। मगर वहां गया तो पता चला कि सीधा ही बाहर निकल गया, दरवाजे पर ताला ही नहीं लगा था। राजा ने मजाक किया था। थोड़ी देर के बाद में इन लोगों ने देखा कि अरे वो कहां गया, अपने साथ में था वो। पता चला कि वो तो वजीर बन गया है। राजा ने कारागृह में ताला लगाया ही नहीं था। बस ऐसा ही मार्ग चैतन्य का मार्ग है, ऐसा ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा ही मोक्ष महल है जहां पर ताला ही नहीं है। ये जिन्होंने भी कठिन बनाया है, उन्होंने शिष्य की श्रद्धा का शोषण किया है। वरना गुरु की जरूरत क्या पड़ेगी। यदि ये बता दिया जाए कि तुम परिपूर्ण हो, यहां तुम्हें किसी भी चाबी बनाने वाले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां ताला है ही नहीं। तुम परिपूर्ण हो। ये परिपूर्णता की पुकार, ये चैतन्य की मस्ती सदा काल बनी रहे। क्रिया तुम्हारी कोई भी हो, जब तक हम नहीं मिलते तब तक तुम इसका अभ्यास करना। क्रिया पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना। ये आज तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूं। तुम दुकान पर जाते हो, तुम घर पे हो, तुम लड़ाई करते हो, तुम झगड़ा करते हो, तुम गालियां भी बोलते हो, तुम जो करते हो करो, पाप करो, करो, सिर्फ जागृति के साथ में, जागृति के साथ में। कि क्या बात कर रहे हो, पाप करने के लिए कहते हो, कि जागृति के साथ में, क्योंकि जागृति रहे तो हो ही नहीं सकता, तुम पाप करने वाले हो ही नहीं। ये पाप मत करो, ये कहकर के तुम्हें पाप से हटाना ही नहीं चाहते। चैतन्य की ओर दृष्टि जाएगी कैसे। यहां तो पहला ही चरण चैतन्य से शुरू होता है। यहां तो चैतन्य से ही शुरुआत होती है, चैतन्य से ही पूर्णा होती होती है। अंत नहीं होता, पूर्णा होती होती है, पूर्णता है। ऐसी प्रति समय देह की क्रिया के काल में मैं चैतन्य तत्व परिपूर्ण हूं। ये परिपूर्णता ही मैं परिपूर्ण चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा
वरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण